आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.2 में ना एलसीएम ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना, और इनके जो गुणधर्म है उनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले किसके बारे में बात करेंगे, एलसीएम। एलसीएम का अर्थ होता है लघुत्तम समाहर्तवर्तक, मतलब किसी भी अभ्याज गुणनखंड का एक ऐसा नंबर, टोटल नंबर क्या कहलाता है, कोई भी नंबर उभयनिष्ठ उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सब। एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे, एचसीएफ के बारे में। क्या पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम बराबर फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या होता है, एचसीएफ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में क्या होता है, एचसीएफ। और एचसीएफ बराबर होता है, एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बटे में एलसीएम, और एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, ये तीन फार्मूले हैं। देखो एलसीएम बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बटे में एलसीएम। और एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये तीन इसके नियम हैं, और इन तीनों नियम की वजह से हम लोग प्रश्नावली 1.2 के जो लेसन है और उनके जो क्वेश्चन है उनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में, गुणनखंडों के रूप में। तो पहली बात मेरे पास क्या है, 140 को किस में विभक्त करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। किस रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो 114 से हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। पहले किससे ले जाएंगे, 2 से, 2 7 14, 2 से फिर 35 हो गया, फिर किससे काट देंगे, 5 से, 5 7 35, फिर 7 से 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा, अभाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा आपका, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, या 2 की पावर 2, 1 2 2 बार है, 2 कितना बार है, 2 बार। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। और 1 लिखना जरूरी नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ के लिए पावर ठीक नहीं लगता। 5 गुणे 7, ये आपका हो जाएगा पहले का आंसर। किसी का अभाज्य गुणनखंड निकालना, क्या करेंगे, उसका गुणनखंड सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद उसको पावर के रूप में जैसे गुणनखंड लिखा वैसे लिख देंगे। 2 जितनी बार होगा उतनी पावर हो जाएगी, 5 कितनी बार होता है, 5 की पावर हो जाता है, 7 कितनी बार हो, 7 की पावर हो जाता है। इसके बाद ना आपका क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, कह रहा है 156 रुपये, 156 किसका, 156 का। तो 156 का हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड ऐसे, 2 से 14, 8 दूना 16, ठीक है, फिर 2 से 2 तिहाई 6 और 9 दूना 18, फिर 3 से काट दें, 3 1 के 3, 3 त्रिक 9, फिर 13 से 13 1 के 13। तो क्या बनेगा, 156 बराबर आप लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। अर्थात इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा, अभाज्य गुणनखंड, ये क्या कहलाएगा, 2 बार है तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे में 13, ठीक है, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3
38 25 3825। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कितना 5005। अब क्वेश्चन नंबर आपका कितना 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कितना 7429। तो देखिए इसका क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे और इसका गुणनखंड निकालेंगे। जो आएगा वही क्या कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। क्या कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो देखो इसका क्या निकालेंगे गुणनखंड। क्या निकालना है गुणनखंड। इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा 3825। ठीक है कितना 3825। तो 7 बचे 35 कितना बचे यहाँ पे 3 7 5 काट लेते हैं 5 7 35 5 7 35 कितना बचा यहाँ पे 5 7 35 यहाँ बचा 3 3 5 6 30 5 6 30 और 5 बचे 25। ठीक फिर से लो 5 7 35 तो 38 में से 35 का टाइम कितना बचेगा 3 यहाँ 3 बचेगा यहाँ 2 है 5 6 30 बचा कितना 2 5 बचे 25 फिर कितने से 5 5 1 के 5 यहाँ कितना बचा 2 5 1 के 5 यहाँ बचा 2 और 5 बचे हो गया 25 और 5 3 15 कितना 5 3 15 फिर किससे काट देंगे 3 से 3 बचे 15 और 3 1 के 3 फिर किससे काटेंगे 3 से काट दो 3 1 के 3 बचा कितना 2 3 7 21 फिर किससे काट देंगे 17 से। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या अभाज्य गुणनखंड ये क्या कहलाएगा आपका 5 की पावर देखिए 1 2 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 गुणे 3 कितनी बार है 2 बार तो 3 की पावर 2 17 गुणे में क्या लिख देंगे 17। ये क्या कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद आपके पास क्या है 5005 क्या है 5005। तो 5005 को सॉल्व करेंगे हम लोग 5005 को। ठीक है 5005 को इसे कितना काट देंगे मान लो इसको 5 से काट देते हैं 5 के 5 0 0 और 1। ठीक है 5 से काट देंगे फिर किससे काट देते हैं इसको काट दें 7 से कट जाएगा 7 3 21 7 चौक 28 2 बचा 7 3 21 7 1 के 7। ठीक है 7 1 के 7 10 में से 7 गए कितना बचेगा 3। अब यहाँ अगर 3 बचा हो ये 0 है यहाँ 3 बचा है तो यहाँ 0 है तो 30 बनेगा 7 चौक कितना होगा 28 7 चौक 28। अब कितना बचा 2 और 7 3 21। ठीक है 7 से कट गया। अब उसके बाद कितना काटा 5 से काट दिए 7 से काट दिए। अब देखो 3 चौक 12 3 से नहीं कटेगा 17 से कटेगा 13 के 13 से काट लेते हैं 13 से कटेगी 11 से काट लेते हैं 11 1 के 11 यहाँ कितना बचा 3 11 3 33 फिर किसने काट देते हैं 13 से 13 के 13। ठीक है 5 से काटे 5 के 5 0 0 1। ठीक है फिर 7 से काटे 7 के 7 बचेगा फिर 3 हासिल हो जाएगा और 7 चौक 28 4 बार गया और बचा कितना 2 और 7 3 21 फिर 11 से 11 के 11 यहाँ बचेगा 3 11 3 33 फिर 13 से 13 के 13। ठीक है तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 5 गुणे 11 और गुणे में 13 होगा। क्या होगा 5 गुणे में 11 गुणे में 13 और गुणे में 7 भी होगा। ठीक है आगे पीछे लिख सकते हैं यहाँ लिख लो 1 मिनट 5 गुणे 7। ठीक है क्या होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये क्या कहलाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 1.2 का पहले का 5वां क्वेश्चन। तो लिखा है 7400 निकालेंगे क्या फिर से गुणनखंड ऐसे। तो कितने से काटेंगे 11 से काटो 11 चौक 44 11 छक्का 66 11 7 77 कम का 11 नहीं चलेगा 13 से 13 7 91 13 चौक 68 17 से काट लेंगे 17। ठीक है तो 17 से काटने के लिए यहाँ 17 से काट लेंगे भाग ऐसे। ठीक है डिवाइड 17 17 17 34 17 3 51 17 चौका 17 चौका 68 17 चौका 68 7 चौका 28 और 6 के 4 के 4 2 6 14 में से 8 गए 6 कैंसिल। यहाँ कितना बचा 14 में से 8 गए 6 यहाँ कैंसिल। यहाँ क्या बचा 2
अब 3 बार ले जाइए, 17 3 51, यहाँ कितना आएगा, 2 में से 1 गए 1, यहाँ भी 1, यहाँ पे 9, 17 सत्ते कितना 119, 7 गुण 7 सत्ते 49 का 9 और 7 के साथ 7 4 11, तो ये हो गया कैंसिल। 17 चौका कितना हो गया 68 और 17 तिया कितना 51 और 17 सत्ते 119, ठीक है 17 से हो गया। उसके बाद किससे काट देंगे, उसके बाद देखते हैं 17 से कट गया, अब हम लोग 13 से कट जाएगा, 17 19 से, 19 दूना 38, 19 से काट लो, 3 7 9 7, 19 से डिवाइड, 19 दूना 38, 13 में से 8 गए 5, 8 5 13, एक कैंसिल, 19 त्रिक 57, तो इसको काटो 19 से, यहाँ पे कितना आएगा 23, फिर किसे काट देते हैं 23, 23 एक 23। इसका जो अभ्याज्य गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड आएगा कितना 17 19 और 23, कितना 17 19 और 23। इसका जो अभ्याज्य गुणनखंड आएगा कितना आएगा 17 आएगा 19 आएगा और 23 आएगा, ये ठीक है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ना कि आप एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। इसी प्रकार फर्स्ट का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इनकी जांच भी कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। क्या बता रहा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ठीक है, चले हम किस पे बात कर रहे हैं, 1.2 से क्वेश्चन नंबर 2 का पहले वाले पे, किस पे पहले पे क्वेश्चन नंबर पहला हमको निकालना है। पहले बताइए आप एलसीएम और एचसीएफ क्या आएगा, मतलब जो क्वेश्चन दिया गया पहला उसका एलसीएम बताना और एचसीएफ बताना, पहला काम। और दूसरी बात ये भी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के, ये वाली बात भी प्रूव करनी है। तो चले देखो पहला क्वेश्चन कितना है 26 और कितना 91, 26 और कितना 91, 26 और 91। तो हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना, अभाज्य गुणनखंड। तो निकालेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा, देखो 2 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, फिर 13 के 13। तो इसका जो 26 का अभाज्य गुणनखंड आएगा वो लिखेंगे 2 गुणे में 13। ठीक है, उसके बाद 91 का, किसका 91 का एचसीएफ। तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 7 से काट देते हैं, 7 के 7 यहाँ बचेगा कितना 2, 7 3 21 और 13 सत्ते 91। इसका जो 91 का गुणनखंड क्या आएगा, 91 को आप लिख सकते हैं 7 गुणे 13। कौन सा 7 गुणे 13। तो एचसीएफ बराबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो दोनों में उपस्थित हो, ऐसा नंबर जो दोनों में उपस्थित हो वही क्या कहलाएगा एचसीएफ। तो इन दोनों में से कौन सा दोनों नंबर उपस्थित है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी क्या है 13 और इसमें भी क्या है 13। जब दोनों नंबर क्या हो, ऐसे नंबर जो दोनों में उपस्थित हो या दोनों में उभयनिष्ठ हो, वही नंबर क्या कहलाते हैं एचसीएफ। क्या कहलाते हैं एचसीएफ। तो इसमें देखो 13 उभयनिष्ठ है, इसमें भी क्या है 13, तो इसका एचसीएफ क्या कहलाएगा आपका 13 हो जाएगा। अब इसकी बारी आती है एलसीएम की। एलसीएम कहता है ना जो उभयनिष्ठ है उसको एक बार लिखना है, जो उभयनिष्ठ है उसको एक बार, जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी लिखिए। फिर सुनो, जो उभयनिष्ठ है उसको भी लिखिए और जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी क्या कीजिए लिखिए। तो इसको क्या लिखेंगे 2 गुणे 7 गुणे में 13। तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 91 दूना कितना हो जाएगा 182। ठीक है, देखो 13 सत्ते 91, 91 गुणे 2 करोगे कितना आएगा 182। तो एचसीएफ बराबर आया है 13 और एलसीएम बराबर कितना है 182। इसके बाद कहा है कि आप जांच कीजिए। जांच हमको करना है, क्या जांच करना है, जांच करना है। ठीक है, क्या करना है जांच करना। जांच करने के लिए हम नियम बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है, अगर ए वाली संख्या गुणे ए वाली संख्या,
बराबर किसके आने चाहिए, एचसीएफ गुणे एलसीएम के। दो संख्याओं गुणनफल बराबर क्या आना चाहिए, एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो पहले इधर से हम काम करेंगे तो क्या लिखा है 26 गुणे 91 बराबर क्या लाना है हमको, बराबर लाना है 13 गुणे 182, 13 गुणे 182। तो देखो 91 गुणे हम क्या कर लेंगे 26, 6 के 6, 6 9 54, ठीक है, और 2 1 के 2 और 8 9 2 18, यहाँ हो गया 6, यहाँ भी 6 और 8 5 13 और 1 ये 2, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कितना आया है, इसका जो गुणनखंड आया ना 2366 आया, कितना 2366, कितना आया 2366। इसका देख लेते हैं 182 गुणे में 13, 3 दूना 6, 8 3 24, 3 1 के 3 और 3 2 5, ठीक है। और इसका 2 1 के 2, 8 1 के 8 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, 8 5 13 का 6 और हासिल 1 यल 2। इसका भी गुणनखंड कितना आया 2000, कितना 2366। इसका भी गुणनखंड कितना आएगा 2066। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम गुणे एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होगा, बराबर। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से दूसरा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा है आपका कि 510, कितना 510 और 92, 510 और 92, कितना है 510 और 92। तो इन दोनों क्या निकालेंगे एलसीएम। तो देखो पहले इनका क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 510 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो कितने से काट लीजिए, पहले 2 से, 2 दूना 4, कितना बचा 1, 2 बचे 10, 2 बचे 10, ठीक है। फिर कितने से काटेंगे 5 से काट लेते हैं, 5 1 के 5 बचे 25 और 5 1 के 5, 13 7 51, 3 1 के 3 और यहाँ पे कितना बचा 2, 13 7 3 1 के 3 बचा 2, 3 7 21 और 13 7 13 7 51, 3 1 के 3 बचा 2, 13 7 17 3 51। फिर किससे काट लेते हैं 17 से, 17 1 17, ठीक है। पहले 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 बचा 1, 2 बचे 10, 2 बचे 10। फिर 5 से काट देंगे, 5 बचे 25, 5 1 के 5। फिर 3 से, 3 1 के 3 बचा 2 और 3 7 21, 17 1 के 17। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो आएगा 2 गुणे 3 गुणे में 5 गुणे में 17। किसका आया है 510 का, किसका 510 का। उसके बाद हम लोग किसका निकाल लेंगे 92 का। 92 भाई साहब का क्या आएगा, 2 से काट लेते हैं, 9 दूनी 4 दूना 8 होला, बचा 1, 3 दूनी 6 दूनी 12, फिर 2 से काट लो, 2 दूना 4 3 आया, फिर 23 से काट लेते हैं, 23 के 23 हो गया। फिर सुनो 2 से कटते हैं, 4 आया, 4 दूनी 8 हो गया, बचा 1, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 3 6, 23 के 23। तो 92 का जो गुणनखंड आएगा उसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे में 23, 2 गुणे में 2 गुणे में 23। तो पहली बात क्या हो जाएगा एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ आई का होला जो दोनों में उभयनिष्ठ जौन जौन नंबर हो वह का कहलाता है एचसीएफ। तो ये दोनों में कौन कौन दिखा बा सेम सेम देखा, एक लाइन बा 2 एमा बा 2 एमा बा, एक तुमसे मिला और कोनो बा जुड़वा ना दिखाता 2 2 बा। तो एक एचसीएफ कितना हो जाए 2, एचसीएफ कितना 2। एलसीएम देखा का हो, एलसीएम इसका लंबा होगा कैसे, अब सुनो, जो उभयनिष्ठ हो उसको एक बार लिखेंगे। तो उभयनिष्ठ कौन है, ये दोनों रहा सिर्फ ना, तो इससे एक बार मिल गया, ये लो। अब जो बचा है सबको लिखना पड़ेगा, क्या बचा है, तो 2 बचा है, 23 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है और 7 बचा है। तो लिखिए 2 गुणे 23 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 17, कितना 17। तो देखो इसका गुणा करेंगे तो देखिए 2 गुणे 2 4 हो गया और 4 गुणे 23 करेंगे तो आ जाएगा कितना 92, ठीक है। देखो 2 दूने 4 3 12 का 2 और 4 दूनी 8 1 9, 92 हो गया। और इसका 17 3 51, 17 3 51, 51 गुणे अगर 5 करें, 51 गुणे क्या 5, तो यहाँ आ जाएगा 255। फिर सुन लो 17 3 51, 17 3 51
और 51 गुणे आप अगर 5 करते हैं तो 5 1 के 5 और 5 5 25, 200 कितना आ जाएगा 25, 225। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका गुणा इसमें। तो देखिए एलसीएम आएगा 255 गुणे में 92। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11 और 2 दूना 4 5। तो 510 ये हो गया। गुणे में 9 कर लो, 9 पचे 45 हासिल 4, 9 पचे 45 और 4, 45 4 होता है 49, 49 और 9 दूनी 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 18 4 होता है 22। तो इसका आ जाएगा 0 6 8 5 14 और यहाँ पे 2 और 3 ये 23। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 23460, 23460। ये क्या है एलसीएम। अब इसके बाद क्या करना है हमको जांच करना है। जांच करने के लिए क्या होना चाहिए कि इन दोनों नंबरों का गुणनफल बराबर आवे चाहिए एचसीएफ गुणे एलसीएम के। इन दोनों नंबर का गुणनफल बराबर किसके आना चाहिए एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो देखो नंबर 1 नंबर 2 दोनों का गुणनफल लेना हमको। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या लाना है बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम के, एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो देखो दो संख्याएं कौन कौन सी 510 गुणे 92, कितना 510 गुणे 92 और इधर क्या है एचसीएफ की वैल्यू 2 गुणे कितना है एलसीएम 23460, कितना 23460, ठीक है 23460। तो इसका आ जाएगा कौन सा लेफ्ट हैंड में लिमिट, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आएगा 510 गुणे 92, 9 2 0 0 2 1 के 2 और 5 दूना 10 और 9 0 0 9 1 के 9 9 5 45। ये लो भैया 0 2 9 6 4। तो इसका जो एलसीएम इसका गुणनफल आया कितना है 46920। इसका गुणा कर लो 2 0 0 6 दूना 12, 2 दूना 4 दूना 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूना 4। इसका भी कितना है 46920। तो हम कहते हैं कि एलसीएम मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोला जाता है राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी देखिए 46920 है और राइट हैंड साइड की वैल्यू 46920 है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसका दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम के, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में कड़ी में है। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड है, देखिए थर्ड क्या कह रहा, थर्ड है आपका 336। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 336 और कितना 54, 336 और 54। तो पहले इसका क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, इसका भी गुणनखंड, दोनों का गुणनखंड निकालने के बाद एलसीएम और एचसीएफ, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखो इसका कितना आ जाएगा 336 को लिख सकते हैं आप क्या 3 से काट दो, 3 1 के 3, 3 1 के 3 और 3 दूना 6, फिर 3 से काट दिए। अब 3 से नहीं कटेगा 2 से काट लेते हैं, 2 5 10, 2 6 12, 2 5 10 1 बच गया, 2 6 12, फिर 2 से काट लो, 2 दूना 4, कितना बचा 1 और 2 8 16, फिर 2 से काट लो, 2 1 के 2 27 दूना 14, 2 7 दूनी 14, फिर 2 7 से 7 1 के 7, ठीक है। तो इसका जो गुणनखंड आया है इसका आया 336 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, कई बार 1 2 3 4, तो गुणे में 4 बार और गुणे में 7 गुणे में 3 गुणे में 7, ये हो गया। 54 को क्या लिख सकते हो आप लोग 54 महाराज, आइए आगे 2 से काट दो, 2 दूना 4 होला, 7 दूनी 14, 2 दूना 4 बचा कई 1 2 7 14, फिर 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 3 9, फिर 3 से, 3 1 3, 3 1 3। देखो आगे चले, इसको क्या लिख सकते हैं 54 को आप लिखोगे 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3। तो कौन कौन मैच हुआ, एक बार मैच ए हुआ और कहीं मैच है 2 नहीं,
ये 3 वाला, एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ से, तो आपका HCF बराबर होगा कितना, एक 2 मिल गया इनसे और एक 3 मिल गया, तो HCF आ जाएगा आपका 6। एलसीएम पे आओ भाई लोग, एलसीएम बड़ा लंबा, पहला का जौन दोनों मिला है नौका लिख डाला, लिख दे। अब जौन ना मैच बहन वह लिखे पर है, तो मतलब ई तीनों एक बारी और ई दोनों भाई साहब एक बारी और ई बहन जी की बारी, तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, और फिर ये तीनों 3 गुणे 3 गुणे में 7। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या लिखा है 3 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूनी 16, कितना 8 दूनी 16, 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 गुणे में 7, 27 गुणे में 7। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 7 सत्ते 49 का 9 और 7 दूनी 14 और 14 4 18, 7 सत्ते 49 का 9, हासिल कितना बचा 4, और 7 दूनी 14 और 14 4 18 गुणे में कितना 16। इसको सॉल्व कर लो, इसको क्या लिख सकते हैं 189 गुणे में ना 9 छक 54, 9 छक 54 का 4, हासिल कितना 5, 9 छक 54 की 4, हासिल कितना 5, और 8 छक 48, 4805 कितना होता है 4805 हो जाएगा 53 के, हासिल कितना फिर से 5, और 6 के 6 और 6 5 कितना हो जाएगा 11, यहाँ हो गया 9 8 1, तो है जाए 4 6 9 3 12 2 8 1 9 1 हासिल हुआ 10 1 और 2 2 1 3, तो यहाँ आ जाए कितना 3024, कितना 3024। तो एचसीएफ बराबर कितना 6, एलसीएम बराबर कितना 3224। तो देखो क्या पढ़ते हैं, दो संख्याओं को गुणनफल मतलब n1 गुणे n2, n1 गुणे n2, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा HCF गुणे LCM के। दो संख्याएं कौन से 336 गुणे 54, आपका LCM का है इधर, इसका क्या आ जाएगा LCM 6 गुणे 3024, इसका गुणा इसमें, तो यहाँ लिख देंगे 336 गुणे 54। इसका क्या आएगा देखो 4 छंग 24 का 4, हासिल 2, 4 3 12 2 14, हासिल 1, 4 3 12 12 13, ठीक है कटकुट, फिर 56 30, हासिल 3, 5 3 15 15 3 18, 5 5 3 15 16, यहाँ कितना आया 4 4 8 3 11, 1 6 1 7 1 8, यहाँ भी 1, तो आया इसका इक्वल टू कितना आ जाएगा 18144, कितना 18144। इसका क्या आ जाएगा, इसका देख लो 3024 गुणे 6, 6 का 24 से 4, हासिल 2, 6 दूनी 12 12 4 14, 6 0 0 और 1, हासिल और 6 18, इसका भी कितना है 18144, 18144, कितना 18144। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 3 से है 3 क्वेश्चन, तो तीनों क्वेश्चन देखिए हो उसमें क्या क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना आपका, 3 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 से कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM बताइए। HCF भी बताना है LCM भी बताना है, जांच नहीं करना आपकी बार, क्या बताना है HCF और LCM, जांच नहीं करना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका 12 और कितना है 15 और 51, 12 15 और कितना 51, और आपका दूसरा है, दूसरा क्या है आपका 17 23 और 29, 17 23 और 29, ये हो गया 17 23 29। और उसके बाद दूसरा और तीसरा, आपकी बात तीसरा देख लो, तीसरा कितना है, तीसरा आपका 8 गुणे 8 9 और 25, 8 9 और 25, कितना 8 9 और 25, इन तीनों में, इन तीनों का और इन तीनों का क्या निकालना है, हमको ज्ञात करना है HCF पता करना है
और एलसीएम पता करना, दोनों HCF और LCM। तो क्या करेंगे देखो, अब 12 का गुणनखंड क्या लिख सकते हो, 12 को आप लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 3, देखो 2 3 4 और 4 3 12, 2 दूनी 4, 4 3 12। 15 को क्या लिख सकते हैं आप, 15 को आप लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, 1 गुणे 3 गुणे 5। और 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को आप लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 7। बात समझो, थोड़ा सा रिप्रेजेंटिंग मैटर है। अगर इन दोनों के उभयनिष्ठ के बारे में बात करें तो एक भी आता है, हर एक नंबर होता है, लेकिन HCF को कभी एक नहीं बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए एक पकड़ सकते हैं। तो इनका HCF क्या आएगा, देखो 3 3 3, तीनों में 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ कितना है आपका, 1 गुणे 3, अर्थात आप क्या लिख सकते हैं 3, ठीक है। 1 गुणे 3 लिखा नहीं जाता, लिख दिया तो 1 गुणे 3, ठीक है। एक भी वही आएगा, आंसर 3 आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 ये तीनों है, देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो LCM कितना आएगा 3। 1 गुणे 3 लिखो या 3 लिखो, बात तो वही है। तो LCM क्या हो जाएगा, LCM आएगा, देखो इन दोनों में उभयनिष्ठ था ये नंबर और ये नंबर, तो यहाँ 3 आ गया। इसमें ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं थे, ये दोनों लिखना पड़ेगा। ये नहीं उभयनिष्ठ है तो ये भी लिखो, ये नहीं उभयनिष्ठ है ये भी लिखो, ठीक है। तो देखो 3 दूना होगा 6, ठीक है, 3 दूना 6 और 7 पचे 35 और 35 दूना होता है 70। फिर सुनो, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 दूना 6, ये हो गया इतनी दूर का 6, और ये 7 पचे 35 हो गया। और गुणे में कितना लिखा है 2, 35 दूना हो जाएगा 70, 6 गुणे 70, 7 7 6 42, यहाँ आ जाएगा 420। तो इसका LCM कितना आएगा 420 और HCF कितना आएगा 3। इधर देखो इसका 17 को क्या लिख सकते हो, 17 को भैया 1 गुणे 17 लिख सकते हो और कुछ नहीं लिख सकते। 23 को भी तो वही लिख सकते हैं 1 गुणे से 23। 29 को तो आप वही लिखेंगे, नो चेंजिंग 29, 1 गुणे 29। तो इसका जो HCF आएगा वो 1 आएगा, कितना 1। वैसे जितना भी नंबर होता है सबका HCF 1 ही आता है, 1 हर HCF में शामिल रहता है, 1 नहीं होता। जितना अभाज्य नंबर जैसे 17 हुआ, 13 हुआ, 11 हुआ, इसका HCF 1 आएगा, ठीक है। और कोई भी नंबर हो उसका 1 सदैव गुणे में रहता है, 1 लिख लिया है, ठीक है। LCM क्या आएगा, सबका गुणनफल कर लो यार, 17 गुणे 23 गुणे में 29, ठीक है। 17 गुणे 23 गुणे 29, ये क्या कहलाएगा LCM। निकालो, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो देखो 29 गुणे 23, पहले 9 3 9 27 का हासिल 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 2 8 और 2 9 दूनी 18 का 8, 2 दूना 4 5, ठीक है। यहाँ आएगा 7, यहाँ 8 दूनी 16 का 6 और यहाँ 5 1 6। तो कितना है 617 गुणे 667, ठीक है। अब इसकी बारी इसमें, तो देखो 667 गुणे 17, 7 7 49 का 9 हासिल 4, ठीक है। 7 6 42, 42 और 4 46 और 7 6 42, 42 और 4 फिर से 46 और यहाँ पे 7 6 6, यहाँ आएगा 9 और 6 6 12 13, यहाँ 6 6 12 1 13, ठीक है। 6 4 10 1 11। तो इसका गुणनफल टोटल कितना आया 11,339, 11,300 कितना 39। इस पे बात कर लेते हैं, इसका क्या बनेगा सर जी। इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे में आप 2 लिखेंगे। 9 को क्या लिखोगे आप 3 गुणे में 3 लिखेंगे। 25 को क्या लिखोगे आप 5 गुणे 5 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, ठीक है। तो HCF क्या आएगा सर जी, HCF 1 आएगा, क्योंकि तीनों 1 ही सिर्फ शामिल हो सकता है और कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसके गुणन में 1 हो। LCM क्या आएगा, LCM गुणनखंड करने का, तो लिखेंगे क्या 8 गुणे 9 गुणे 25, भाई और कोई नंबर ही नहीं बनेगा। तो इसका क्या करेंगे 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे कितना 200, 2500 को 100 होता है, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200। तो 25 गुणा 8 करेंगे कितना आएगा 200, यहाँ लिखेंगे 200 गुणे 9 और 9 दूनी 18, इसका 1800, ठीक है। ये पहले का देखिए LCM 3, HCF 420, HCF कितना 1, LCM कितना 11,339, इसका HCF 1 और LCM कितना 1800, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3
होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बाद, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ठीक है। किसमें, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ किसका है, 306 और 657 का, कितना, 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है। क्या है, एचसीएफ 9 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एचसीएफ कितना दिया, 306 और 757 का जो एचसीएफ है वो 9 है। हमको ज्ञात करना है एलसीएम। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम, ठीक। 2 नंबरों का एलसीएम 9 आया, इसका और इसका अगर एचसीएफ निकाला गया कितना है, 9। तो हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर फार्मूला क्या होता है, एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे में क्या, एचसीएफ। 2 संख्या का गुणनफल मतलब 306 गुणे में कितना, 657 बटे में कितना, 9, ठीक है। देखो 9 7 63, 9 7 63 बचा कितना, 2, 9 3 27। तो यहाँ कितना आ गया, 306 गुणे में 73, 306 गुणे में 73, कितना, 306 गुणे में 73, इसका गुणा इसमें। तो देखो 306 गुणे में 73, 6 3 18 और 3 3 का 9, 7 6 42 पूरा 42 और 7 3 21, ठीक है। तो कितना आया, 8 3 9 4 कितना, 13, 1 और ये 2 और ये 2। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 22,338, कितना, 22,338। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, दोनों का गुणनफल में क्या कर देंगे, 9 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 22,338। ये क्या कहलाएगा, एलसीएम, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ना, कि जांच कीजिए, क्या करना है, जांच कीजिए कि एक किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। 6 की पावर n को 0 पे समाप्त होगा कि नहीं। तो देखो कौन सा नंबर है, कह रहा है एक ऐसा नंबर जांच कीजिए, ऐसा n नंबर है जिसकी पावर क्या, यदि 6 की पावर n है, क्या है, 6 की पावर n है, क्या वह 0 पे समाप्त होगी, मतलब उसका अंतिम अंक या इकाई वाला अंक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ऐसा प्रूव करना है। क्या होगा, अगर होगा तो बताइए, ठीक है। देखिए किस पे समाप्त होना चाहिए, 0 पे। तो इसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 6 की पावर n को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 3 की होल पावर n, ठीक है, ठीक है। इसका यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब कहेगा कारण, काहे नहीं होगा, कोई तो कंडीशन होगी। तो देखिए क्योंकि यदि अंक 0 पर समाप्त होगा तो उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 की पावर n होना चाहिए, 2 गुणे 5 होना चाहिए। उसका गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 5 शामिल होना चाहिए, 2 गुणे 5 होना चाहिए, 2 गुणे 5, जो कि क्या है, इसमें संभव नहीं है, इसलिए यह 0 पे समाप्त नहीं होगा। फिर सुनो, इसका क्या निकाल देंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड क्या निकालेंगे, 2 गुणे में 3 उसकी होल पावर 6। यह 0 पे क्यों नहीं समाप्त होगी, क्योंकि इसमें 5 शामिल नहीं है। जब तक कोई नंबर, किसी नंबर के गुणनखंड में 5 शामिल नहीं होगा तब तक वह 0 पे समाप्त नहीं होगी। हर किसी भी नंबर का अगर गुणनखंड 0 पे समाप्त होना है या उसका अंतिम अंक 0 होना चाहिए तो उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 होना ही चाहिए। हर हालत में क्या करना है, 2 गुणे 5। अगर उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 नहीं है तो वह 0 पे समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो 6 की पावर n जो है वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। ये क्वेश्चन नंबर कौन था आपका, 5 था। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 है
क्या कहता है सुनो, कहता है कि व्याख्या कीजिए, क्या करना है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस में 13 और कितना 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5 क्या अभाज्य संख्या है, कारण बताइए। तो सुनो, पहली संख्या क्या है आपकी, पहली संख्या क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 का पहली संख्या जो दी है वो पहली संख्या आपके पास, पहली संख्या 7 गुणे कितना 7 गुणे 11 गुणे में 13 प्लस में 13 कितना 7 गुणे 11 गुणे प्लस में 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक नंबर है, कितना नंबर, एक नंबर, 7 गुणे 11 गुणे 13 कोई नंबर होगा एक, और एक अलग से नंबर है प्लस 13। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, ठीक है, इसमें से और इसमें से कितना कॉमन ले सकते हैं 13। तो इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 11 गुणे में 13 प्लस था किसके 13 के, तो यहाँ से 13 कॉमन और यहाँ से 13 कॉमन, 13 हो गया बाहर, यहाँ क्या बचा 7 गुणे 11 प्लस यहाँ कितना बचेगा 1, ठीक, तो 13 गुणे 7 11 सतह 77 प्लस में 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 13 गुणे 77 1 78 और गुणे में 1 लिख ही सकते हैं, ठीक है, गुणे में 1 लिख सकते हैं। 78 को भी तोड़ सकते हैं किसी नंबर में, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं 1 गुणे 13 गुणे में 78, 1 गुणे में 13 गुणे में 78, तो यह एक भाज्य संख्या है, कौन सी भाज्य संख्या है, कौन सी संख्या है भाज्य संख्या है, ये कौन सी संख्या भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या कैसे होगी, कारण क्या है, भाज्य संख्या कहता है कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, ठीक है, उसका जो गुणनखंड है वो दो संख्याओं से क्या है अधिक, अगर किसी भी नंबर का गुणनखंड दो संख्याओं से अधिक आएगा तो वह कौन सी संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या। तो अगर इसको भी तोड़े तो ये भी तो नंबर टूटेगा, और ये तो 13 है, 1 2 3 नंबर है, इसको भी तोड़ेंगे और एक नंबर बनेगा, तो ये कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या भाज्य संख्या, या कौन सी संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या, जिस संख्या का गुणनखंड दो संख्याओं से क्या हो अधिक हो, दो संख्याओं से अधिक हो उसे बोला जाता है भाज्य संख्या। अगला इसी कड़ी में दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे में 4, ठीक है, और गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 2 और साथ में गुणे में 1 प्लस में 5, प्लस में कितना 5, ये पूरा का पूरा एक नंबर है, किसी नंबर का गुणनखंड है जो लिख दिया गया, मतलब अगर 8 लिखना हो 8 ना लिखने की बजाय क्या लिख दो 2 गुणे 2 गुणे गुणे 2, ऐसे मान लो ये 8 लिखा है, 8 लिखने की बजाय इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तभी तो 8 है। या मान लो 10 लिखना तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 गुणे 5 या 1 गुणे 2 गुणे 5, तो ऐसा एक नंबर था जिसको गुणनखंड के रूप में लिख दिया गया ऐसे, और प्लस में 5 जोड़ दिया गया, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है कि नहीं है, तो दोनों में से क्या करेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 हुआ बाहर, यहाँ कितना बचा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे कितना बाबू लोग 3 गुणे 2 और गुणे 1, ठीक है, और प्लस यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा प्लस 1, यहाँ वाली वैल्यू कितनी 1, आगे सुनो यहाँ गया 5, इसको क्या लिख सकते हैं सुनो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, इसको लिख दो 7 चौक 7 छंग 42 और 4 तिहाई 12, 7 छंग 42 और 4 तिहाई 12, 7 छंग 4 तिहाई 12 12 दूनी 24, 24 के 24 प्लस में 1, ऐसे हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा सुनो 5 हो गया, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं 42 गुणे में 24 कर, 4 दूना होता है 8, 4 चौक 16, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 8 10 और यहाँ पे 8 1 9 1 यहाँ भी 10, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1008 प्लस 1 कितना 1008 प्लस 1, ये कितना बन जाएगा 5 गुणे 1009, और गुणे में तो 1 लिख सकते हैं। तो देखिए इसका गुणनखंड क्या है दो संख्याओं से अधिक है, यह एक भाज्य कौन सी संख्या भाज्य संख्या है, कौन सी संख्या है भाज्य संख्या,
पूछेगा कारण इसके लिए भी तुम बताइए। क्योंकि यदि किसी भी संख्या का गुणनखंड, क्या गुणनखंड दो संख्याओं से अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यदि किसी भी संख्या का गुणनखंड दो संख्याओं से अधिक होगा तो उसे कौन सी संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या। या ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। इसके पहले हम बता चुके हैं इसके बारे में, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब लास्ट है इस 1.2 का। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 7 कहता है कि, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हम लोग बताएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान में, कोई खेल का मैदान में, किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ है। अब कोई खेल का मैदान है, मान लो ये खेल का क्या है, मैदान है, इसके चारों एक वृत्ताकार पथ है, मान लो ऐसे कोई पथ, ठीक है, मतलब रास्ता है एक सर्पिल आकार का, बिल, ठीक है, ऐसे। अब आगे कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। एक कोई नाम था, किसी लड़की का नाम था सोनिया, ठीक है, एक किसी लड़की का नाम क्या था, सोनिया था। सोनिया इस मैदान का एक चक्कर काटने में कितना मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। सोनिया इस मैदान के चक्कर को काटने में कितना लगती है, 18 मिनट। लेकिन एक रवि नाम का लड़का है, एक दूसरा, ठीक है, ये कितना मिनट लेती है, 18 मिनट, ठीक। और एक रवि नाम का लड़का है, वो लेता है आपका 12 मिनट। कितना मिनट, 12 मिनट, ठीक है। दो लड़के हैं, एक लड़की है और एक लड़का, ठीक है। इस वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में सोनिया जो है 18 मिनट खर्चा करती है। कितना मिनट, 18 मिनट। लेकिन एक रवि भाई साहब है, वो 12 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं। कितना मिनट, 12 मिनट में। आगे कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। फिर से कह रहा है कि मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पे एक ही समय में और एक ही डायरेक्शन में या एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, तो कितने समय बाद, ठीक है, ये दोनों मान लो यहाँ से चले, यहाँ सानिया और यहीं से रवि, यहाँ से सानिया चली और यहाँ से रवि चला, दोनों एक ही डायरेक्शन में चले, और कितने समय बाद ये दोनों पुनः इसी स्थान पे मिलेंगे, ये बताना है, ठीक है। तो देखो, एक सोनिया थी और एक रवि था, ठीक है, दो लोग थे, एक सोनिया लड़की और एक का नाम रवि था। एक वृत्ताकार पथ था, मतलब ये फील्ड टाइप का वलयाकार होता है ना, जैसे मैदान में दौड़ा जाता है वैसे टाइप का। एक चक्कर लगाने में सोनिया जो है 18 मिनट ले लेती थी, 18 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट। लेकिन रवि भाई साहब थे जो 12 मिनट में चक्कर को कंप्लीट कर लेते थे, साथ दौड़ा लेते हैं। दोनों को क्या करना है, एक साथ दौड़ा देते हैं। तो बताइए, एक ही डायरेक्शन में एक ही समय दौड़ाया गया और एक ही, तो प्रारंभिक स्थान पे पुनः मिलने में उनको कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे, ये दोनों जो वैल्यू है ना, इन दोनों वैल्यू को क्या निकाल लेंगे, LCM, क्या निकालेंगे, लघुत्तम समावर्तक। तो देखो 18 और 12 का LCM क्या निकालेंगे, 18 और 12 का LCM। तो अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, कितना, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो, या LCM 18 और 12 का, तो 2 से काट दो, 9, 6 दूना 12, फिर 2 से काट दो 9, यहाँ कितना आया 3, फिर 3 से 3 त्रिका 9, 3 इक्के 3, फिर 3 से 3 इक्के 3, और यहाँ भी कितना 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो LCM बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 गुणा इसमें 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। फिर से देख लो, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो आपका जो LCM आएगा क्या आएगा, LCM वो आ जाएगा आपका 36 मिनट। तो दोनों कितने मिनट बाद पुनः मिलेंगे। अरे एक चक्कर दौड़ाया जाएगा, कितना चक्कर, एक चक्कर दौड़ाया जाएगा तो 36 मिनट बाद, कितना मिनट बाद,
36 मिनट बाद दोबारा उस प्रारंभिक स्थान पे क्या करेंगे, मिलेंगे। इसी क्वेश्चन को जैसे आज हमारा 1.2 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, सॉरी क्वेश्चन नंबर डालना भूल गए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसी करीब में समाप्त होता है। अब हम लोग बात करेंगे 1.3 के बारे में, 1.3 का लेक्चर करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना।